अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्री प्रभुपाद महाराज, जैन विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki। Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakrinitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद श्लोक 107। तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करेन आराधन। तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करेन आराधन। तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करेन आराधन। पढ़िए। तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करेन आराधन। तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करेन आराधन। तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करेन आराधन। शब्दानुवाद। तबे तब आत्मा स्वयं बीची बेचकर करे करते हैं ऋणेर ऋण की शोधन भुगतान एत इस प्रकार भावी सोचकर
आचार्य अद्वैताचार्य करें न करते हैं आराधना पूजा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। तात्पर्य: भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्वभर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि उन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्तिपूर्वक अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्तों को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्री अद्वैताचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आवाहन करने का निश्चय किया। तो आज का आलोच्य श्लोक 107 है। 102 तक आलोचना हुआ था, लेकिन 103 में परपोर्ट नहीं है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं 103 से 106 तक। कृष्ण वश करिवे न किनाराधने विचारिते एक श्लोक आइल तार मने। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेत समात्मनं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। एई श्लोकार्थ आचार्य करेन विचारण कृष्ण के तुलसी जल देयसे जन। तारुण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन जल तुलसीर सम किछु धरे नाही धन। और आज का श्लोक: तबे आत्मा बीची करे ऋणेर शोधन एत भावी आचार्य करे न आराधन। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की अशेष कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य की विषय वस्तु श्री श्री चैतन्य चरितामृत रूपक विशेष ग्रंथों का हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चिततः यह हमारी निजी योग्यता नहीं, अपितु श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा करुणा है, जिसके कारण ऐसे दिव्य ग्रंथों का कुछ काल उसका अनुभव करने का, इसके ऊपर चर्चा करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए इस आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पे जो चैतन्य चरितामृत में जो प्रसंग चल रहा है, श्री अद्वैत आचार्य भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को इस धरती पृष्ठ पर आह्वान कर रहे हैं। तो इसके क्रम में किस माध्यम से उन्होंने भगवान को पुकारा हुंकार करके, और चैतन्य महाप्रभु बाध्य होकर के इस धरती पृष्ठ पर आए, उनका निज वांछा भी पूर्ति किए, युग धर्म का भी प्रवर्तन किए तथा इस जगत का संपूर्ण रूप से उद्धार किया। वास्तविक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जैसा अवतार किसी भी अवतार में संघटित नहीं हुआ है। एमन दयाल प्रभु कोथाय पावना, इस प्रकार के दयाल प्रभु कहाँ पे भी पाया नहीं जा सकता है। अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदान्य, अद्भुत औदार्य, तीन विशेष
शक्ति को धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अवतार सार गोरा अवतार, सभी अवतार में गोरा अवतार सार है। तो इसलिए जो गोरा का नाम लेते हैं, जे जन भजे गौरांग, वो वास्तविक भाग्यवान है। लेकिन यहाँ पे जो श्लोकों के वर्णना के अनुसार इस श्लोक में तबे आत्मा बेची करे ऋणेर शोधन, भगवान कह रहे हैं गोलोक वृंदावन में, अगर मुझे कोई तुलसी अर्पित कर ले तो कैसे मैं इसका ऋण शोधन कर सकता हूं। किसी भी माध्यम से यह ऋण को परिशोधन करना मेरे लिए असंभव है। भगवान को तुलसी इतना प्रिय है। इसके पूर्व श्लोक 104 में जैसे कि वर्णना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तुलसी जलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेत समात्मनं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। अत्यंत स्नेह से, प्रेम से कोई भक्त अगर मेरे चरणों में तुलसी चढ़ाए तो मैं इसका ऋणी बन जाता हूं। और किस भाव से, किस प्रकार से मैं इस ऋण का परिशोधन करूंगा, यह मेरे लिए असंभव हो रहा है। भगवान स्वयं कह रहे, और स्वयं महाविष्णु सदाशिव के अवतार श्री अद्वैत आचार्य यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु को तुलसी दल और गंगाजल समर्पित करके आह्वान कर रहे हैं। तो इसकी महिमा कैसे वर्णना किया जा सकता है। तो वास्तविक यहाँ पे जैसे भगवान वर्णना कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई तुलसी जल और जल दे तो उसके समक्ष कोई भी सेवा माने उसके समतुल्य नहीं कर सकता है। तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि हम बस भगवान को तुलसी और गंगाजल दे देंगे और कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। यह सहजिया भाव को बढ़ाता नहीं है। तो तुलसी की महिमा वर्णना यह कर रहा है, कितना विशेष महिमा है तुलसी अर्पण करने का। तो इसलिए शरीर से, मन से, वचन से, तीनों से ही भगवत सेवा वांछनीय है। और विशेष करके प्रारंभिक स्थिति में शारीरिक सेवा की बड़ी महत्व है। हम जितना शरीर से भगवान की सेवा करेंगे उतना ही हमारा शोधन होता रहेगा। तत्कालीन समय में माने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में इतनी माने समय काल के अनुसार इतनी सेवा नहीं होती है। लेकिन अतीत में देखा जाए, हम अपने पूर्व समय में स्मरण करते हैं तो कल हरधर स्वामी महाराज आए थे, मुझे स्मरण हो रहा है 95 की बात है। तो हम तो 94 में जुड़े, तो महाराज भी 95 में ज्वाइन किए। उस समय उनका नाम हड़ायोध प्रभु था। तो बहुत सी पतले थे और नित्यांतरदर्शी का दिन था। भुवनेश्वर मंदिर का एनुअल फंक्शन था, महाराज जी उपस्थित थे, गौरवगंज साई महाराज। तो अभिषेक हुआ, उत्सव हुआ, प्रसाद भी हुआ और प्रसाद के बाद क्लीनिंग की सेवा। उस समय कोई वर्कर्स या बाहर के कोई किसी को रसोई नहीं, हजार हजार लोगों का रसोई सब भक्त लोग ही करते थे मंदिर में। सब्जी कटिंग से लेकर के जितना भी सब्जी बनाना, चावल दाल आदि करना, सब भक्त लोग ही करते थे, दूसरा कोई नहीं करता था। और प्रसाद के बाद लोग, पब्लिक तो चले जाते थे और जो कांग्रेगेशन रहते थे, उसमें कांग्रेगेशन का इतना अवदान नहीं रहता था, हमने देखा है। कुछ बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी ही थे उस समय, लगभग 400 ब्रह्मचारी थे उस समय मंदिर में। तो हम प्रसाद पा करके जा रहे थे। इधर जो हड़ायोध प्रभु थे, हरधर स्वामी महाराज बोले, बाबा आओ थोड़ा कुंड में अवगाहन करो। मुझे बाबा बुलाते थे। तो ये कुंभ में स्नान करो थोड़ा। बोले कौन सा कुंभ? ना अभी बर्तन साफ का कुंभ मिला है अभी।
यहाँ पे स्नान करना पड़ेगा। तो कई भक्त लगे हुए थे, बड़े बड़े लगभग 6 फीट हाइट के बड़े बड़े बर्तन थे, उसको साफ कर रहे थे। उस समय तो गैस नहीं था, लकड़ी से रसोई होता था, पूरा काला, नीचे का हिस्सा पूरा साइड से पूरा काला पड़ जाता था। और हम सब बर्तन साफ कर रहे थे, इधर हरदर महाराज भी साफ कर रहे थे, सभी वो लीडिंग कर रहे थे, बड़े प्रवीण थे सेवा में। तो उधर लगभग आधा होते होते जब गौरगोविंद स्वामी महाराज कुछ विदेशी भक्तों के सहित भ्रमण कर रहे थे मंदिर का, कैसे सेवा चल रहा है। तो जो जनरल किचन का जो बर्तन साफ करने का जो एरिया है पूरा, उस समय तो नल भी नहीं था, कुएं से जल खींच करके कुंड में भरा जाता था, उसे साफ किया जाता था। तो आए महाराज जी, गौरगोविंद स्वामी महाराज मुझे देख करके बोले, ए फिला इधर आ। तो बर्तन साफ कर रहा है, मैंने उड़िया में बोले हाँ कर रहा हूँ, कष्ट नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो प्रसाद पाए तो इसका परिश्रम ऐसे चुकाना पड़ेगा, लेकिन बर्तन साफ किए ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले कैसे, मैं तो कर रहा हूँ। बोले कि बर्तन काला है, स्वरूप ऐसे का है, कैसा बर्तन साफ किए हो? तो अगर बर्तन साफ करने का निशानी है कि जगन्नाथ जी का जैसा स्वरूप काला है, उसका भी स्वरूप काला हो जाए, तब पता चलेगा कि बर्तन साफ किए हो। महाराज जी ऐसे बोले। और भक्त लोग बड़े उत्साहित होकर के और भी जोर से बर्तन मांजे, बड़े बड़े हंडे जो बर्तन थे। तो उस समय ऐसा स्थिति था, आजकल तो बड़े सुविधा में सब कुछ हो जा रहा है, अनुकूलता बहुत बढ़ रहा है। तो कहने का उद्देश्य यह है कि सेवा का भाव यह नहीं कि सेवा ज्यादा कम हो जाए, और ऐसे कि यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि हम तो सेवा करते, बस भगवान को तुलसी दल और जल दे दिए, बस पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं। सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा धर्मम परम गहनम योगिनम अप्यगम्यम। योगियों के लिए भी ये सेवा का भाव समझना बड़ा दुर्लभ है। यहाँ पे तुलसी दल और गंगा जल की जो बात किया जा रहा है, विशेषता रूप में तुलसी दल की बात किया जा रहा है। यहाँ पे गौणता विचार नहीं है, यहाँ पे गुरुत्वता विचार है। गुरु भाव में, यानी कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुलसी दल जो चढ़ाया है वो सबसे विशेष है, और उसकी महिमा वेद ऋचाएं पुराण शास्त्र भी वर्णना नहीं कर सकते। तो इसलिए तुलसी की शास्त्र में बड़ी महिमा वर्णना किया गया। इसलिए यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस चैतन्य चरितामृत की इस श्लोक के टीका में वर्णना कर रहे हैं, यहाँ पे तुलसी दल गौण विचार नहीं है, माने अपरेंट कंसिडरेशन नहीं है, एब्सोल्यूट कंसिडरेशन है, तत्व विचार है। तत्व विचार में तुलसी दल की महिमा यहाँ पे स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन में वर्णना कर रहे हैं। ये जो वाक्य है श्लोक, ये भगवान का निज मुखारविंद से प्रकट हुआ है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही वर्णना कर रहे हैं तुलसी दल की महिमा। तो वास्तविक शास्त्र में देखा जाए तो तुलसी दल की महिमा बड़ा विशेष है, विशेष स्तर है, विशेषतम है। इसकी तुलना और किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णना है, स्वयं गोपियां भी इस तुलसी दल की वर्णना कर रहे हैं। क्वचित तुलसी तु कल्याणी, यहां पे गोपियां कह रहे, रास पंचाध्याय में वर्णना है श्रीमद् भागवतम में, क्वचित तुलसी कल्याणी, परम कल्याणकारी सी तुलसी महारानी है। गोविंदम चरण प्रिय, गोविंद के चरण के अत्यंत प्रिय तुलसी दल है। जैसे कि बालाजी में, जैसे तिरुपति बालाजी में हीरे का श्रृंगार होता है, स्वर्ण का श्रृंगार होता है, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाएगा, वो समस्त श्रृंगार, वो समस्त सेवा व्यर्थ साधित होता है। तुलसी कल्याणी, परम कल्याणकारी है तुलसी महारानी, और गोविंद के चरणों के अत्यंत प्रिय है, गोविंदम चरण प्रिय। इसलिए ऐसे तुलसी दल
केसर चंदन से चर्चित भगवान का चरण चिन्ह है, चरण है। ऐसे चरण कभी ब्रज के सील तृण अंकुर में ना गिर जाए, गोपियां व्याकुल हो जाते हैं। जैसे गोपी गीत में वर्णना है, चल सियत ब्रजा चारयन पशु नलीन सुंदरम नाथ ते पदम शिलातृणांकुरे सीदति तिनः कलीलता मना कांत गच्छति। गोपियां यहां पे व्याकुल हो रहे हैं। जिस कोमल चरण तुलसी केसर चंदन से चर्चित होना चाहिए, आज शायद यहां पे ब्रज के सील तृण और अंकुर से वो भगवान का चरण कष्ट हो रहा होगा, ऐसे कह करके गोपियां व्याकुल हो रही हैं। तो तुलसी के बिना भगवान की सेवा व्यर्थ होती है। जो विशेष सेवा में ज्ञान रखते हैं, हमने देखे अनुभवी, जो लास्ट टाइम 2 साल पहले गौर पूर्णिमा में मायापुर में जो राधा माधव और अष्टसखी हैं, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे श्रीमती राधा रानी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था मायापुर में। तो जननिवास प्रभु जब आए, मैं देखा तो जब भगवान का नाइट श्रृंगार हो रहा था तो पूछा गया भगवान माधव को, तो तुरंत ही तुलसी पहले चरणों में चढ़ाए, उसके बाद सेवा प्रारंभ की। चरणों में तुलसी चढ़ाया, उसके बाद सेवा प्रारंभ किया, क्योंकि गोविंदम चरण प्रिय, गोविंद के अत्यंत प्रिय तुलसी है। तो बिना तुलसी अर्पण करते हुए सेवा भी करना अपराध माना गया है पद्म पुराण में। व्यवहारिक सेवा से भगवान संतुष्ट नहीं होते। और तुलसी की इतनी महिमा क्यों है? राधा तंत्र नामक शास्त्र में वर्णना है, एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी के अंग की मार्चना कर रहे थे और उपटन आदि लगा रहे थे। तो उसके बाद जब स्नान करने के लिए समय आया तो उस उपटन को निकाल करके एक विग्रह का निर्माण किए भगवान कृष्ण, और उस विग्रह प्रेम से परिस्फुटित होकर के एक परम सुंदरी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। और वही तुलसी जी का, वृंदादेवी का स्वरूप है। और तुलसी का जो मकरंद है, सुगंध है, राधा रानी के अंग का अंग गंध ही तुलसी के रूप में प्रकट हुआ है। यानी कि तुलसी का जो सुगंध, अगर कोई प्रश्न करे तो राधा रानी की अनुभव कैसे किया जाए, तो तुलसी का जो मकरंद है, तुलसी दल की जो मकरंद है, सुगंध है, ऐसा सेम टू सेम सुगंध राधा रानी के अंग कांति से प्रकट होता है। इसके कारण यह तुलसी भगवान कृष्ण के, गोविंद के अत्यंत प्रिय है। तो उन अंग मकरंद को प्रकट करके यह जगत में आदि भौतिक स्वरूप में तुलसी जी का प्रकट हुआ है। हर एक दैवी सृष्टि का 3 प्रकार का सृष्टि, एक आदि भौतिक जैसे स्वरूप, जैसे गंगा जी देवी है, आदि भौतिक स्वरूप में जल के रूप में है, और आदि दैविक स्वरूप में देवी के स्वरूप में है, और आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान की कल्याणी भी है, भगवान की प्रेयसी भी है गंगा जी। ऐसे ही तुलसी भी आदि भौतिक स्वरूप में इस वृक्ष के रूप में प्रकट हुए, इसलिए तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तुलसी के दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति हो जाता है, दर्शन मात्र से। और तुलसी के स्पर्श मात्र से हमारे शरीर में, हृदय में जितनी भी मलिनता है वो चला जाता है। तुलसी में जलदान करने से यमराज कोसों दूर भाग जाते हैं।
पद्म पुराण की तुलसी महिमा में यह वर्णना है। तुलसी का वृक्ष रोपण करने से भक्ति का वृक्ष भी अंकुरित हो जाता है। अगर कोई तुलसी का वृक्ष रोपण करता है, और सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय तुलसी पत्ता तो है, और उसमें भी तुलसी मंजरी है। 2 पत्ता में एक जो अंकुरित होकर के मंजरी निकलता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसे जो मंजरी भगवान के चरणों में चढ़ाता है, भगवान यहां पे कह रहे हैं विक्रिणेत स्वात्मनम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, मैं उसके आगे, वो मुझे खरीद लेता, विक्रिणेत, मुझे वो खरीद लेता है। इसलिए ऐसा तुलसी का सेवन हम जैसे वैष्णव को सदा ही करना चाहिए, प्रसाद के स्वरूप में। ऐसा नहीं कि हम देखें बाह्य जगत में लोग ठंडी हो जाता है तो तुलसी पत्ता डाल के काढ़ा कर लेते हैं, वो परम अपराध है। तुलसी माता को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए जल में, या प्रसाद को गर्म करने के लिए कभी कभार प्रसाद में तुलसी जल छोड़ा जाता है, और प्रसाद को गर्म किया जाए तो बहुत अपराध है। अगर तुलसी जल है, इसलिए बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तुलसी को निर्माल्य के स्वरूप में ग्रहण किया जा सकता है, डायरेक्ट कभी नहीं सेवन किया जा सकता है। आयुर्वेदिक शास्त्र की अथर्ववेद में पूर्ण वर्णना है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में अगर सोचा जाए तो जो भी आयुर्वेदिक जो वस्तु है उसका सेवन करने से पहले बड़ा सावधान होना चाहिए कि इसमें तुलसी अगर है। क्योंकि कुछ काल पहले 2000 साल में शायद में नहीं 2010 में गया था हरिद्वार, तो वो जो रामदेव जी का जो आश्रम है, आप विचार नहीं कर सकेंगे, हेक्टर हेक्टर एकड़ एकड़ तुलसी लगा है, और एक इतना बड़ा मशीन आता है, जैसे धान को काटते हैं ना, वो पूरा खचाखच काटते हुए जाता है, और ट्रैक्टर में उसको लाद करके, और जो फैक्ट्री है उसमें पूरा जैसे ग्राइंडर में जूस निकालते हैं, वो तुलसी को, सद्य तुलसी को छोड़ करके उसमें जूस निकाल देते हैं। बड़ी भयंकर स्थिति में वो सब उत्पन्न होता है। तो तुलसी का सेवन निर्माल्य के रूप में किया जा सकता है आयुर्वेदिक के अनुसार, लेकिन डायरेक्ट अगर किया जाए तो बहुत अपराध होता है। और तुलसी का पत्ता को वैष्णव लोग धारण कर सकते हैं निर्माल्य के स्वरूप में, लेकिन यह वर्णना है कि अशौच अंग को वो स्पर्श हो तो वह अपराध होता है। विशेष करके पुरुषों के नाभि से नीचे तक सद्य तुलसी का जो प्रसाद माला है वो धारण करना अपराध युक्त बताया गया। इसलिए विशेष करके जो सूखी जो तुलसी है, विशेष करके कंठी माला जैसे वैष्णव धारण करते हैं, वो ऐसा करना बड़ा अनुकूल होता है। ऐसे कि शास्त्र में वर्णना किया गया है स्कंद पुराण में, जो तुलसी धारण नहीं करते हैं वो मनुष्य ही नहीं, वो पशु है। जो तुलसी को धारण नहीं करते हैं वो मनुष्य ही नहीं। यत कंठे तुलसी नास्ति, यानी कि जिसके कंठ में तुलसी नहीं है, तेन राहा ना मनुष्य, वो नर मनुष्य नहीं है। जो कंठी माला धारण नहीं करता, तुलसी कंठी माला धारण नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है। और उसके स्पर्श योग्य कोई भी वस्तु वैष्णवों को विशेष करके ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रृणोच स्पर्श अर्णम, कहा जा रहा है विष्टाच भवति। जो कंठी माला धारण नहीं करते हैं, तुलसी कंठी माला धारण नहीं करते हैं, और कोई अर्ण को स्पर्श कर ले वो व्यक्ति, तो विष्टा के समतुल्य यानी कि मल के समतुल्य, सुअर गधा का मल के समतुल्य हो जाता है, जो तुलसी कंठी धारण नहीं करते हैं। जलम च मदिरा समम, ऐसे व्यक्ति जो तुलसी कंठी माला धारण न करके जल का स्पर्श करे, वो जल मदिरा के समतुल्य होता है, स्कंद पुराण कहता है। तो जैसे कि कभी कभार हम देखते हैं कुछ
भक्त ला करके देते हैं कि प्रभु जी पिज्जा खा लीजिए, बर्गर खा लीजिए, ये खा लीजिए। अगर अभक्त के द्वारा रसोई किया गया हो, वो पिज्जा बर्गर नहीं है, वो सुअर और गधा का विष्टा ही है। नो प्रभु जी, इट इज ऑफर्ड। बोलते हैं ये ऑफर्ड हुआ है। काहे का ऑफर्ड हुआ है? ऑफर सिर्फ आप रख देने से ऑफर नहीं हो जाएगा। अभक्त के द्वारा रसोई किया गया वस्तु जो है, वैष्णव लोग कभी भी इसका ग्रहण ना करें। बड़ा विशेष करके भक्तों के लिए बड़ी भयंकर यह होता है। विशेष परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद जी प्रचार के योग्य में कुछ ग्रहण करने के लिए अनुमति दिए हैं, लेकिन आजकल ऐसी प्रतिकूल स्थिति नहीं है। हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रसाद और भक्त मिल ही जाते हैं। हमको स्मरण है जब ऑल इंडिया संकीर्तन यात्रा में हम लोग सब थे, लगभग 10-15 दिन तक भी हमको प्रसाद नहीं मिलता था। चूड़ा केला खा करके रहना पड़ता था। उस समय इतना इस्कॉन का प्रचार नहीं था, लगभग 15 साल पहले बोल रहा हूँ। गुजरात प्रांत में जब थे तो उस समय सब चूड़ा केला खा करके रहना पड़ता था। तो सहजा भाव होने से अगर शास्त्र का अगर उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति की अनुकूलता हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। जलम च मदिरा समम, अगर कोई जल भी दे दे, एक ग्लास दे दे, अभक्त है जो कंठी धारण नहीं किया है वो जल नहीं है, मदिरा है। ऐसा स्कंद पुराण में व्यासदेव कहते हैं। और इसीलिए ऐसे तुलसी को धारण न करना असुर का जीवन ही बताया गया है। यज्ञ पवित धार्या कंठे च तुलसी माला, क्षणाधार्थे अपोपी विष्णु विरोधी त कश्यते। ऐसा बताया गया है कि जो द्विजातीय है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या पंचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत धारण किए हैं, अगर वो यज्ञोपवीत धारण ना करे, कैसे ना क्षणार्धे, एक क्षण के आधा भाग में, तथा कंठे च तुलसी मालिका, कंठ में तुलसी धारण ना करे तो वो क्या है? वो विष्णु के द्रोही हैं, ऐसा बताया गया है। वो भगवान विष्णु को डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं। क्षणार्थ अपि, एक क्षण का आधा भाग भी अगर हम यज्ञोपवीत से विच्युत होते हैं या तुलसी कंठीमाला से विच्युत होते हैं, वो विष्णु के द्रोही, विष्णु विरोधी सकस्यते कथ्यते, उसको विष्णु का विरोधी कहा गया है। तो इसलिए तुलसी कंठी माला धारण करना अनिवार्य है हर एक विष्णु के लिए। जैसे न धारण करने की माने भयानक स्थिति के बारे में शास्त्र बताता है, ऐसे धारण करने के अभी परम सिद्ध उपकार भी बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पुनः पद्म पुराण में बताया गया है, शरीरम एसाम वर्णते तुलसीम काष्ठ च वर्णिताम न तेसाम अपरिवर्तनीय विष्णु लोकम च प्राप्स्यति। ऐसा बताया जाता है कि कोई मरण के समय में और उसके शरीर में अगर तुलसी का लकड़ी रख दिया जाए मरने के बाद में, तो शरीर में एक भी दाना तुलसी का लकड़ी रहे, तुलसी की लकड़ी के द्वारा वो वर्णित यानी कि जलाया जाएगा उसका शरीर को, तो वो पुनः इस संसार में लौट के आता नहीं है, विष्णु लोक को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसा भी बताया गया है कि स्नान करते समय अगर हम तुलसी कंठी माला को धारण करके स्नान, माने जो वैष्णव लोग स्नान करते हैं, संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने का पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तुलस्याभ्याम, स्नान काल में अगर तुलसी धारण करके कोई स्नान करे, तुलसीम शुभम च दृष्टिम, ऐसे शुभ दृष्टिकारी तुलसी को धारण करके कोई स्नान करे, सर्व तीर्थ स्नानोक्ति, समस्त तीर्थों का स्नान उसको प्राप्त हो जाता है। प्राप्तते नाते संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
कि तुलसी को धारण करके जो स्नान करे, जो कंठी माला, वो समस्त गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सिंधु कावेरी आदि का जल भी उसके शरीर पर पड़ रहा है, उससे वो स्नान कर रहा है। इसलिए इन तुलसी जी की महिमा बड़ा विशेष रूप से शास्त्रों में भूरी भूरी रूप से प्रशंसा किया गया है, क्योंकि यह राधा रानी का ही अंग गंध को प्रकट करके प्रकट हुई है और भगवान के गोविंदम चरण प्रिय, भगवान गोविंद के अत्यंत प्रिय है। ऐसे तुलसी की महिमा संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण बारंबार वर्णना करता है। इसलिए ऐसे तुलसी जी भगवान के अत्यंत प्रिय है, और जो तुलसी अर्पित करता है भगवान कहते हैं मैं इसके आगे, वो मुझे खरीद लेता है। सर्वांगे सुललितम हरिचंदनम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित पदे गोपाल चूड़ामणि। भगवान का अंग में सर्वांगे हरिचंदनम, हरिचंदन का अर्थ है यहाँ पे जो हरिचंदन शब्द आया है, हरिचंदन यानी कि तुलसी का जो लकड़ी है, सूखी लकड़ी को घिस करके जो चंदन बनता है उसको हरिचंदन कहते हैं। सामान्य मलायगिरी चंदन अगर कोई अर्पित करे, अगर एक बार भगवान को 1000 बार जितना प्रेम या स्नेह भगवान करते हैं, एक बार कोई हरिचंदन भगवान के चरण में लगा दे तो भगवान उससे करोड़ों गुना ज्यादा मानते हैं। हरिचंदन यानी कि तुलसी जी का लकड़ी को घिस करके जो चंदन होता है। पुनः स्कंद पुराण में कहा गया है तुलसी महिमा में कि तुलसी के लकड़ी से रुई लगा करके घी में अगर कोई भगवान को आरती दिखाता है तो 60 करोड़ वर्षों तक वैकुंठ का वास होता है। एक बार कोई तुलसी का लकड़ी से अगर रुई लगा करके घी में और भगवान को आरती करे, दिया दिखाए, तो 60 करोड़ वर्षों तक वैकुंठ में वास होता है। और व्यास वहां पे नात्र संशय हो, कोई भी संदेह नहीं है इसमें, विश्वास करना चाहिए। और जो हरेक बार हरेक दिन ऐसे आरती कर रहा है, दिया दिखा रहा है, उसका क्या कहा जाए, काउंटिंग करा जाए तो कितना हो रहा है। हम देखते हैं पुरुषोत्तम महीने में या कार्तिक महीने में कुछ अनुभवी वैष्णव लोग तुलसी के लकड़ी से लोई लगा करके आरती करते हैं। और राधा रमन जी में जो आरती होता है वो हर एक आरती में तुलसी के लकड़ी से ही आरती होता है। तो तुलसी जी की इतनी महिमा वर्णना किया जाता है शास्त्रों में। तो ऐसे तुलसी दल चढ़ा करके तथा गंगा जल, ये भगवत स्वरूप ही है। शास्त्र में बताया गया है जो विग्रह की प्रतिष्ठा होता है उसमें एक प्रथा है, उसको बोलते हैं शिल्प दोष निवारणम। जो पुजारी लोग हैं उनको पता है, जो उसमें अनुभवी हैं, वो शिल्प दोष निवारण। किसी भी विग्रह हो, कितने भी बड़े आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित हो, लेकिन शिल्प दोष निवारण अनिवार्य। क्यों? क्योंकि कोई शिल्पकार के द्वारा वो विग्रह का निर्माण हुआ है, तो उसमें उस शिल्पकार की चेतना, मानसिक चेतना तथा शारीरिक चेतना भी कुछ अंश तक परिप्रकाश हो जाता है विग्रहों में। तो इसलिए वो एक दोष हो जाता है, शिल्पकार का दोष हो जाता है। इसलिए एक शिल्पकार दोष निवारणम नामक एक विधि का पालन विग्रह प्रतिष्ठा में किया जाता है। लेकिन तुलसी में, गंगा में, भगवत स्वरूप गीता शास्त्र में तथा भागवतम में कोई भी दोष नहीं है। शास्त्र कहता है हो सकता है विग्रह टूट जाए, खंडित हो जाए, तो वो खंडित विग्रह सेवा के योग्य नहीं है, शास्त्र में बताया गया है। पुनः नूतन विग्रह का निर्माण किया जाता है। लेकिन तुलसी जी का जो वृक्ष है, पौधा है, अगर खंडित भी हो जाए, गलित हो जाए, सड़ भी जाए तुलसी का पत्ता, या जो सूरज के किरण के कारण माने उसकी जो ओज कम हो जाए, तब भी वो ग्रहणीय है। ऐसे तुलसी जी को अगर कोई प्रेम नहीं करता है या उसकी प्रशंसा नहीं करता है, उसको सम्मान नहीं करता है, उसको कल्पों तक नरक की वास होता है, बताया गया है। गलित तुलसी
रूखी सूखी तुलसी को अगर हम माने ऐसे भाव से सद्भावना नहीं करेंगे तो उसको कल्पों पर्यंत नरक की वास होता है। तो यह तुलसी साक्षात भगवत स्वरूपा है। तो बताया गया है कि कभी भी किसी भी अवस्था में इसको ग्रहण किया जा सकता है। मुझे स्मरण है प्रारंभिक स्थिति में जब हम आए थे तब बर्तन साफ कर रहे थे हमारे शिक्षा गुरु भक्ति दयिता आदि पुरुष महाराज, अभी सन्यासी हो गए इस साल, पहले आदि पुरुष प्रभु थे। तो वो उस समय पुजारी थे, संध्या आरती करते थे। तो मैं बर्तन साफ करता था। तो जब उसके बाद जल दिया जाता था भगवान को, तो जल में ग्लास में तुलसी देने के समय कुछ तुलसी हाथ से गिर करके डस्टबिन में गिर गए। तो मैंने कुछ नीचे गिर गए और कुछ डस्टबिन में गिर गए। तो जो नीचे जो गिरे हुए तुलसी को मैं उठा करके डस्टबिन में पुनः फेंक दिया। तो तुरंत मुझे बहुत डांटे वो, बोली जो तुलसी भगवान को निवेदित नहीं हुआ है उसको व्यर्थ कर देना बड़ा पाप है। और तुलसी कभी अपवित्र नहीं होता है, ये सभी पद्म पुराण में बताया गया है। तुलसीम न अशौच दोष भव्यते, तुलसी को कभी अशौचता दोष नहीं लगता है। अगर वो निवेदित हो गया है वो तो निर्माल्य है, अगर अनिवेदित है यानी कि भगवान को निवेदित नहीं किया गया है, स्कंद पुराण बताता है विष्टाम च भी, अगर विष्टा के ऊपर मल के ऊपर भी तुलसी गिर जाए तो भी उसको उठा करके धो करके भगवान में सेवा में लगाया जा सकता है। इतनी महिमा है। मल में भी अगर गिर जाए तुलसी का पत्ता तो उसको मल से उठा करके अच्छे से जल से साफ करके पुनः भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। क्योंकि विग्रहम तुल्यम, तुलसी जो है साक्षात विग्रह के जैसा ही है, साक्षात विग्रह है वो। तो उसको संपूर्ण हर एक अवस्था में सेवा में लगाया जा सकता है। इसलिए वो कभी भी जो आदरणीय है, हर एक स्थिति में उनको आदर और सम्मान करना चाहिए। कभी भी उनको अवमानना नहीं करना चाहिए, चाहे रूखी हो, सूखी हो, गलित हो। और विशेष करके तुलसी का प्राकट्य गोविंद के सेवा के लिए ही हुआ है। और गोविंद के सेवा में अगर न लगाया जाएगा तो वो रूखी सूखी तथा बूढ़ी हो जाती है। आप देखेंगे जब तुलसी का चयन नहीं किया जाएगा कोई वृक्ष का तो धीरे धीरे वो कम ही समय में वो जराजीर्ण हो जाती हैं। और जब मंजरी निकलता है तुरंत ही उस मंजरी को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। और पुनः जो मंजरी भगवान के चरणों में प्रकट होता है निर्माल्य गिर करके, पुनः तुलसी की पौधा पुनः प्रकट भी हो जाती है भगवत कृपा से। और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे तुलसी की महिमा संपूर्ण विश्व भर में इसको परिप्रकाश किए। जो तुलसी उस समय भारतवर्ष तक ही सीमित था, उस तुलसी जी का पौधा को श्रील प्रभुपाद जी विदेश में तथा संपूर्ण विश्व भर में उसको प्रकट की। और प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा से आज तुलसी संपूर्ण पूजनीय है और वंदनीय है। वैसे ही जो ट्रेडिशनल लाइफ में हम देखें, पुराने जमाने में घर के सामने तुलसी का पौधा होता था हर एक के घर में, और उसमें जल चढ़ाया जाता था। सुबह शाम वहां पे दीप प्रज्वलन किया जाता था, धूप दिखाया जाता था, पूजा किया जाता था। विशेषकर माताएं विशेष करके पूजा करते थे। तो यह जो दिव्य जो कल्चर है, ये जो महिमा है, शास्त्र के वर्णना के अनुसार तुलसी का सेवन बड़ा लाभदायक होता है अपने जीवन के लिए। तो उसको हमेशा निर्माल्य के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। और भगवान का अत्यंत प्रिय गोविंदम चरण प्रिय, जो गोविंद के चरणों के अत्यंत प्रिय है, ऐसे तुलसी की अवमानना करना परम अपराध युक्त होता है। और हर एक व्यक्ति को तुलसी का कंठी माला धारण करना ही चाहिए। मनुष्य मात्र को ही तुलसी का माला धारण कराना चाहिए। और तुलसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जयपुर में गोपीनाथ जी दर्शन किए होंगे बहुत लोग, जो मूल विग्रह गोपीनाथ जी हैं वहां पे गए। वहां पे देखेंगे बाजू में एक ग्लास के कवर में एक तुलसी का
कवच वाला एक वस्त्र, देखें मधु पंडित का वो वस्त्र है, दर्शन किए? वो नहीं किए होंगे तो करिए जा करके। वो साक्षात मधु पंडित का वो कवच जैसा, जैसे पहले काल में राजा लोग कवच धारण करते थे ना, तो वैसे वो संपूर्ण तुलसी के लकड़ी से बना हुआ है वो वस्त्र पूरा। वो माने मधु पंडित का प्रसादी, जो भगवान का प्रसादी तुलसी की सूखी लकड़ी से वो बना हुआ है। तो आचार्य लोग उसको बड़ी महिमा उसको वर्णना किए उस तुलसी जी को। और तुलसी सोचिए, साधारण जो काष्ठ है, लकड़ी है, जल में देखा जाता है अगर कोई डूब जा रहा है तो लकड़ी को धारण करके वो डूबता नहीं, लकड़ी उसको तैराता रहता है। अगर आप डूब रहे हैं तो कोई लकड़ी मिल जाए, साधारण लकड़ी भी उसको आप जल में डुबाने नहीं देगा। तो साधारण लकड़ी की इतनी महिमा है जो सागर को तरा लेता है, यह तुलसी भवसागर को तराने वाला है। ये जो तुलसी का लकड़ी है भवसागर से आपको तरा देगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विश्वास के सहित ऐसे तुलसी का सेवन, प्रसाद तुलसी का सेवन, तथा भगवान को जो प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से तुलसी चढ़ाते हैं, भगवान उसको सर्वोपरि मानते हैं। विक्रीणेत समात्मन, वो मुझे खरीद ही लेता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेची करी, तबे आत्मा बेची करी, मैं अपनी आत्मा को मुझे बेच भी दूं, करे ऋण, उसका ऋण में शोधन नहीं कर सकता, भगवान कह रहे। एतो भाविवाचर्य करे ना आधार, वो भगवान को, यह महिमा को, भगवान जी को, भगवान जी का कृष्ण तुलसी के प्रति जो प्रेम है वो अद्वैत आचार्य को पता था, इसलिए उन्होंने ऐसी महिमा से परिपूर्ण तुलसी दल को तथा भगवत चरणारविंद गंगा जल को सालग्राम में अर्पित करके, हुंकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु को इस धरती पृष्ठ पर आह्वान किए। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं बाध्य हो गया, मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि वो मुझे खरीद लेता है जो मेरे चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है। चैतन्य महाप्रभु, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी, वैरागियों के लिए इतना तो भोग राग संभव पर नहीं है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो गिरिराज दिए थे, चैतन्य महाप्रभु क्या कहे थे कि तुलसी मंजरी और जल, कम से कम इतना तुम इन गिरिराज को अर्पित कर सकते हो। तो भगवान को अत्यंत प्रिय यह तुलसी है। और ऐसे तुलसी का कंठी माला को जो धारण नहीं करते, जैसे स्कंद पुराण में बताया गया है, स नर पिशाच सम, वो पिशाच के समतुल्य है, जीता जागता भूत है वो, अगर तुलसी का कंठी माला धारण नहीं करता है। किसी भी स्थिति में अनिवार्य है तुलसी का माला धारण करना। और विशेष करके भक्तों को जो तुलसी माला धारण नहीं करते, उनके द्वारा प्रेरित भोग या जल आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि वो विष्टा के समतुल्य होता है। और जलम च मदिराम समम, वो जल मदिरा के समतुल्य हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से तुलसी का सेवन हर एक वैष्णव को करना चाहिए। और प्रांतों में, हर एक स्थानों में, हर एक क्षेत्र में इस तुलसी की महिमा का प्रचार तथा प्रसार शास्त्रों को आधार करके कहना चाहिए, जो आचार्य लोग वर्णना किए हैं। तो यहाँ पे हम कथा को विराम करते हैं। तो किसी का अगर कोई प्रश्न या इस संदर्भ में कुछ बोलना है। हाँ प्रभु जी। गहराई में बहुत चीज़ आपने बताई तुलसी। मेरा प्रश्न है, सब बोलते हैं, आवाज क्लियर। हाँ, भगवान ऐसा बहुत हाँ, जैसे कि शास्त्र में बताया गया कि सब
भगवान के द्वारा ही प्रेरित है और भगवान के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया इस जड़ जगत में, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है, किया जा रहा है इस श्लोक में आधार करके, वो तुलसी जी का जो तुलसी दल की चर्चा किया जा रहा है। और यह तुलसी दल की जो महात्म को वर्णना करके भगवान कह रहे हैं कि जो तुलसी दल मुझे चढ़ाता है वो मुझे खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि यह मुझको अत्यंत प्रिय है। जैसे कि बताया गया कि यह राधा रानी का अंग गंध को लेकर के प्रकट हुई वृंदा देवी, तो इसलिए तुलसी की यहाँ पे गुरुत्वता का प्रकाश किया जा रहा है, महत्वता को प्रकाश किया जा रहा है। तो तुलसी जी को ऑफर करके कोई अगर अर्पित करे तो इसी भाव से भगवान उसको एक कंपैरिजन दे रहे हैं। वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवत चेतना के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, भगवत ज्ञान के द्वारा ही हमारा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जीव की जो अणुस्वाधीनता है, अभी संसार में देखा जाता है हर एक को यह ज्ञान भी नहीं है। ऐसा है कि भगवत स्वीकृति से तथा पूर्व जन्मों की स्वीकृति से हम लोग भक्त हुए या आचार्यों की कृपा से, तो उन्हीं माध्यमों से हमको यह तुलसी जी की महिमा या प्रसाद की महिमा या कुछ भगवान को निवेदन करने की महिमा प्राप्त हो रहा है। तो जगत में तो इतने लोग को पता भी नहीं तुलसी जी के महिमा के बारे में, सामान्य पौधा मानते हैं उसको। तो इसी के अनुसार तुलसी जी की महिमा को वर्णना करके भगवान वर्णना कर रहे हैं कि ऐसा अगर कोई चढ़ाए मुझे या अर्पित करे तो वो मुझे खरीद लेता है। तो यहाँ पे तुलसी जी की महिमा को वर्णना किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से भगवत बिना इच्छा से तो या भगवान के द्वारा ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। हम अपने ओर से कुछ निवेदन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जीव की जो अणुस्वाधीनता का सदव्यवहार ऐसे तुलसी दल को अर्पण करके होता है, जो उसको अणुस्वाधीनता कहते हैं। हर एक अपना अणुस्वाधीनता को कुव्यवहार करते हैं। जैसे कि बाहर के लोग उसको चबा करके खा जाते हैं, भेड़ बकरी के जैसा खा जाते हैं, वो अपने रोग का निराकरण के लिए। तो वो लोग चढ़ाते नहीं, उनको यह ज्ञान नहीं है, भगवान की प्रदत्त तुलसी का बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्तों को यह ज्ञान है, इसलिए उसको चरण में अर्पित करके आनंदित होते हैं। यह वर्णन किया जा रहा है। हाँ, नहीं, विशेष करके विग्रह सेवा में राधा रानी को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए ही एक सूक्ष्म कारण है। या राधा रानी के चरणों में तुलसी नहीं चढ़ाया जाता, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो एक तो इसका बहुत अनेक सूत्र है। एक तो भगवत लीला में देखा गया है, गर्ग संहिता के वर्णना के अनुसार तुलसी भी एक गोपी है, वृंदा देवी एक गोपी के स्वरूप पे, और वो राधा रानी के एक दक्षिणांगी नायिका है, एक वामांगी नायिका है। तो तुलसी जो है वामांगी नायिका है, यानी कि राधा रानी के पक्ष की नायिका है। इसका मतलब वो राधा रानी के दासी है। तो राधा रानी को निवेदित किया गया जो वो उसी भाव से, सखी भाव से वो चढ़ाया नहीं जाता है। एक कारण यह है गर्ग संहिता के वर्णना के अनुसार। और दूसरी, यह भगवान को भोग तुलसी के द्वारा ही अर्पित होता है, क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय, जैसे कि बताया गया है राधा तंत्र के वर्णना के अनुसार, यह राधा रानी के अंग कांति से प्रकट हुआ है। तो जो भगवान के अंग कांति, राधा रानी के अंग कांति से प्रकट हुआ है, तो उनको पुनः कैसे चढ़ाया जाए, इसी भाव से भी राधा रानी को डायरेक्ट तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है, और कृष्ण को चढ़ाया जाता है, और वो प्रसाद को राधा रानी ग्रहण करती हैं। जैसे आप भोग गीत में देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, भगवान का अधरामृत को राधा रानी पाती है और राधा रानी के अधरामृत को बाकी गोपियां लोग पाते हैं। ऐसी परंपरा में वो प्रसाद बंटता जाता है। तो इसीलिए तुलसी को अर्पित नहीं किया जाता है। हाँ, हाँ, नहीं पढ़ सकते। नहीं, यहाँ पे जो हमने बताया कि अगर मांस में भी गिरा हुआ तुलसी है या मल में भी जो गिरा हुआ तुलसी, उसको उठा करके पुनः जल से साफ करके आप व्यवहार कर सकते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि मांस में कोई, हम भी एक बार क्लास दे रहे थे भुवनेश्वर, मुझे याद है 2008 में, तो हम तुलसी की ऐसी महिमा वर्णना कर रहे थे क्लास में। तो बोला कि कुछ भी
ऑफर कर दो तुलसी डाल के तो वो भोग हो जाए, प्रसाद हो जाएगा। तो अगर हम मांस में अगर तुलसी डाल दें तो वो क्या भोग नहीं हो जाएगा, प्रसाद नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये उल्टा समझ है। ये तुलसी की महिमा वर्णना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी जिसमें डाल दो, अखाद्य वस्तु में भी। और ऐसा वर्णना किया गया स्कंद पुराण में, जो मांस मदिरा खा करके तुलसी का कंठी माला धारण करते, हम देखें बंगाल में हर एक का ये कल्चर बन गया है। चाहे मछली भी बिकेंगे बेचेंगे, लेकिन तुलसी माला धारण, मणिपुर साइड में भी, मणिपुर साइड, लेकिन उसको बताया गया है कि करोड़ों कल्पों तक उनको नरक वास होता है, क्योंकि तुलसी जी की महिमा का उनको ज्ञान नहीं है। अखाद्य वस्तु खा करके तुलसी धारण करना भी अपराध है। हर एक मनुष्य मात्र को तो धारण करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर एक मनुष्य को ही जीव हत्या से बचना चाहिए, या यह अखाद्य है, पाप का मूल है। इसलिए तुलसी दल ऐसा नहीं डाल सकते मांस वगैरह में, यह असंभव बात है, उल्टा ज्ञान है ये लोगों का। प्रभु जी हाँ नहीं, जैसे बताया गया कि तुलसी जी को निश्चित, क्योंकि ये हमारा गलती के कारण वो धूल से धूसरित हुए हैं, तो किसी ना किसी कारण से साफ नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से साफ करके ही भगवान को, पानी से ही। क्या क्या पानी से धोना नहीं चाहिए। नहीं, पानी माने साफ करके, जैसे कि भगवान को चढ़ाया जाता है नॉर्मली भी, तुलसी साफ करके, यानी कि जल से, ऐसा नहीं कि गर्म जल से, नॉर्मल जो जल से साफ करके अर्पित किया जाना चाहिए, धूल दूसरित अवस्था से नहीं। ऐसा भी बताया गया है कि एक मैं महिमा पढ़ रहा था कि धूल दूसरित जो अवस्था होता है तुलसी जी की, हमारा यह गलती है। जैसे भगवान के शरीर में भी मैला कभी पड़ जाता है, हमारा गलती कारण हम, यानी कि हम साफ नहीं करते। तो तुलसी जी की संरक्षण विशेष रूप से होना चाहिए। जैसे कि निश्चित रूप से बाहर रहेंगे तो धूल तो होगा ही, तो जो धूप आएगा, जो धूल का कण है वो तो गिरेगा ही, लेकिन उसको निश्चित रूप से साफ करके व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे तो ज्ञान नहीं कि ये पानी के धोने से ऐसा होता होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग तो सिर्फ साफ करके ही यूज करते हैं। जितने भी 4 संप्रदाय के वैष्णव है वो तो जल बिना, हाँ क्या, अच्छा हाँ, ऐसा अगर कुछ वर्णना है कि वो मूत्र के समतुल्य वर्णना किया गया, उसके बारे में तो विशेष ज्ञान नहीं है हमको कि ऐसा वर्णना कहाँ पे, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से साफ करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ने यही हमको शिक्षा दिया है। हाँ हाँ, तुलसी पे जैसे फूल जल रहता है गमले में घर पे, उसको हम लोग पानी से उसको धो देते हैं। किसको? तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? तुलसी को? नहीं, तुलसी को धो सकते हैं, ऐसा तो हमने इतना नहीं जाना है कि तुलसी को धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने हम तो कई लगभग 25 साल से ही देख रहे हैं कि आचार्यों ने यही परंपरा सिखाई है। हाँ 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 हाँ, धूल पड़ जाता है इसलिए। प्रभु जी हाँ, ऐसा भी कर सकते, कोई ना कोई उपाय से, जैसे भगवान को अच्छे साफ सुथरा से तुलसी जी का व्यवहार हो सके वैसे। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ 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 हाँ, किसके? हाँ हाँ, तुलसी पत्ता को, देखिए तुलसी पत्ता को ग्रहण करने की अलग अलग निष्ठाएं हैं, हमने अपने जीवन में देखे हैं, आचार्य के से भी मुख से सुना है, गुरु महाराज से मुख से सुना है। कुछ कुछ भक्त ऐसा होते हैं कि बोलते हैं कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए तो अपराध हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट निगल जाते हैं। हमने ऐसे देखे कुछ कुछ भक्तों को। लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार किया जाए, मैं गुरु महाराज को यह प्रश्न किया था एक बार, तो बोले कि ऐसे देखा जाए तो भगवान का प्रसाद भी तो महाप्रसाद है, गोविंद है, महाप्रसाद भी तो हो गए, तो महाप्रसाद को निगल नहीं सकते ना, चबा चबा के ही खाना पड़ता है। तो इसलिए तुलसी को भी चबा सकते हैं निर्माल्य के स्वरूप में, भोग प्रवृत्ति में नहीं।
तुलसी को निर्माल्य के स्वरूप में चबा सकते हैं, परमानंद की अनुभूति करते हुए कि भगवान का यह अधरामृत है, भगवान का प्रसाद है, यह चेतना रख करके उसको चबा करके खाया जा सकता है, माने प्रसाद के स्वरूप में, निर्माल्य के स्वरूप में। और कुछ किन्हीं का निष्ठा है कि उसको माने डायरेक्ट माने ढक जाते, जैसे मेडिसिन खाते हैं ना वैसे ही खा लेते हैं, तो उनकी निष्ठा उनकी ओर है, क्योंकि निष्ठा को भी हम अवमानना नहीं कर सकते, उसको हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ग्रहणीय है, तुलसी चबाया जा सकता है निर्माल्य के स्वरूप में, डायरेक्ट नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो बात तो अलग है, बोटेनिकल साइंस क्या कहता है वो तो बात अलग है, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, शास्त्र में जो बताया गया उसको ही आधार करके चर्चा कर सकते हैं। मेडिकल साइंस तो बहुत बात बोलता है, आयुर्वेदिक भी बोलता है, जैसे आयुर्वेदिक की में तुलसी का बहुत उपयोग है, लेकिन भक्त 4 संप्रदाय के जितने भी श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनसे तुलसी के बारे में विशेष चर्चा उसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो ऐसा कभी भी डायरेक्ट भक्तों को ग्रहण नहीं ही करना चाहिए, यह अपराध है। हाँ बोलिए। अच्छा, कंठी माला, हाँ नहीं आजकल तो माने भक्ति का एक माने न्यू ब्रांड कुछ प्रकट हो रहा है, हम देख रहे हैं राधा कुंड में कुछ अनेक डिजाइन की माला, अपने दिखावटी के लिए नहीं। पहले जैसे कि ब्रज में एक रस खान नामक एक भक्त थे, तो वो मुसलमान थे, बड़े भक्त हुए, तो वो लगभग माने क्विंटल तुलसी धारण करते थे ऐसे शरीर में। हाँ, वर्णना है उनके जीवन चरित्र में, गुरु महाराज वर्णना की क्लास में। तो उनको पूछा कि आप इतने क्यों धारण करते हैं? तो बोले कि मैं जिस कुल में प्रकट हुआ वहां पे पाप ही क्या मुझे पता नहीं था, तो मैं इतना पापी हूं, आप लोग को तो 3 कंठी माला पार करा सकता है, इसलिए मैं क्विंटल तुलसी धारण करता हूं, कम से कम इस तुलसी जी की महिमा से मैं पार हो जाऊं। ऐसी भाव था उनका, रसखान की, परम भक्त हुए, भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शी हुए। लेकिन ये आजकल जो अपने सजावट के लिए, अपनी जो मॉडलिंग के लिए जो तुलसी माला को वैरायटी में, मैं तो देखा एक भक्त ऐसे स्कंद भाग में धारण किया, क्या बोलते हैं इसको, बाजू में, वहां पे धारण किया है, ब्रेसलेट के जैसा धारण करते हैं, इतना ये। और शरीर के जो कुछ अशौच अंग को लगे तो बहुत अपराध होता है तुलसी का कंठी, इसलिए कंठी माला की विधान शास्त्र में बताया गया। 4 गुणों के बारे में बताया गया है, एक कंठी माला, एक तिलक, एक बाकी जो ऊर्ध्वपुंड तिलक, और एक शंख चक्र चिन्ह यानी कि 12 तिलक। ऐसे चिन्हों को धारण करने वाले व्यक्ति त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक है, ये च वैष्णव त्रिभुवनम पवित्रम करिष्यति। तो ऐसे वैष्णव को इसलिए माने सजावट के लिए, शरीर के सजावट के लिए कंठी माला नहीं धारण करना चाहिए, यह अनिवार्य अंग है वैष्णव के लिए। लेकिन सजावट के लिए, मॉडलिंग के लिए आजकल जो चल रहा है, टाटो बाटो लगाना, क्या क्या करते हैं लोग पता नहीं, इतना भयानक ट्रेडिशन हो रहा है, इसकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आचार्यों के द्वारा यह अनुमोदित नहीं है। नृसिंह भगवान को यहाँ पर रख देते हैं, अरे कैसे ये हो सकता है? 8 प्रकार के विग्रहों के बारे में पद्म पुराण में वर्णना है, वो हमेशा पूजनीय है। अगर कोई पटचित्र भी है, उनको आप अवमानना नहीं कर सकते। शरीर कभी कभार अशौच होता है, अपवित्र हो जाता है, मलमूत्र का त्याग हो जाता है, उसी से भगवान का विग्रह को शरीर में धारण करना कभी भी, ऐसे तो हम गुरु महाराज तो हम देखे हैं कि माने इस पर बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान का चित्र को, भगवान का नाम को माने तिलक धारण करो, कंठी धारण करो, बस। और इसमें इतनी ट्रेडिशन जो मॉडलिंग हो रहा है, यह अवांछनीय चेष्टा है। हाँ, 2 प्रश्न हैं। पहला है कि जैसे कुछ लोग अगर बिना कोई नियम पालन किए अगर कंठी माला पहनते हैं, मतलब थोड़ा सा आप उसके नियमों के बारे में बता दीजिए। और
वो लोग अगर भक्त नहीं है तो उनके हाथ से जो भोग बनता है उसको हम लोग को कैसे देखना चाहिए? नहीं, देखिए, जीव मात्र को ही जीव हत्या से बचना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो विशेष करके वैष्णव अनुयायी हैं, जो भगवत भोग निवेदित करके प्रसाद पाते हैं, उनको कभी भी अभक्तों के द्वारा प्रेरित खाद्य नहीं खाना चाहिए। विषयी और न खाइले मलिन होय मन, चैतन्य चेतावनी में कहा गया है। आप कितना भी बड़ा हो, लेकिन विषयी का अन्न खाएंगे तो मन मलिन हो जाएगा, भजन के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए जो अखाद्य खाते हैं, यानी कि मांसाहार आदि करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, यद्यपि वो कंठीमाला धारण किए हैं, उनके द्वारा निवेदित खाद्य या जो भी है ग्रहण नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से भक्तों के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। बड़ा वो उसको सामूहिक स्वरूप में, जैसे हम देखते हैं फेस्टिवल वगैरह में कभी कभार बाहर के लोग करते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर निर्भर करते हैं, आप उसकी निष्ठा कितना हद तक पालन कर सके हो। और कभी नहीं कह सकते कि नहीं हमारा, हम तो डगमगाएंगे नहीं, हम तो पार हो गए, नहीं, असंभव है। जिसकी जैसी चेतना है, जैसा खाए अन्न वैसा होए, जैसे पिए पानी वैसे पिए पानी, ऐसा बताया गया है। इसलिए बताया गया है विष्टा सुअर और गधा के मल के समतुल्य है वो खाद्य। जलम च मदिरा समम, वो जल भी, अगर कोई एक पानी, जैसे एक यहाँ पे पानी ग्लास की बात बताया जा रहा है, एक जल का कोई ग्लास भी दे दे, वो मदिरा के समतुल्य हो जाता है अगर वो कंठीमाला धारण नहीं किया है। कितना भी 20 लेरी पियो, 20 का लेरी है वो 20 ही है। वो अनिवेदित जो जल है भगवान के अभक्तों के द्वारा हम अगर लेंगे तो उसकी चेतना हमारे भक्ति के जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि आचार्य का व्यासदेव का वाक्य है, हमारा तो निजी वाक्य नहीं है, पुराणों में बताया गया है। तो इसलिए निश्चित रूप से कठोरता से उसका पालन वैष्णव को करना ही चाहिए। और जैसे कोई प्रसाद ऑफर करते हैं उसमें तुलसी नहीं होता है, हाँ, फिर वो जैसे बाकी प्रसाद के साथ मिलाते हैं, हाँ, तो फिर अब उसको हम लोग दोबारा गरम नहीं कर सकते। ये तो भोग ही हो गया ना। अभी ठंडी हो रहा है, हमको गरम गरम प्रसाद चाहिए, सबको चाहिए। ये तो हमारी स्वल्प मानसिक चेतना है। भगवत प्रसाद हो गया तो वो दिव्य हो गया, चाहे कितना भी ठंडे हो। यह हो सकता है जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो गुणातीत होते हैं, उनके लिए यह सब नियम हो सकता है लागू। कभी कभार हम देखते हैं कोई आचार्य के लिए कुछ अगर गर्म किया जा रहा है तो उसके पर दोष दृष्टि नहीं डालना चाहिए। हर एक समय साधक भक्तों को ध्यान देना चाहिए। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में जितना भी नियम है सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए है, और किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए। तब तो हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। व्यासासन में बैठने के बाद एक अनुमति मिलती है बोलने की, नहीं तो यहां से नीचे उतरने के बाद ये हम नहीं बोल सकते। ये व्यासासन में व्यासदेव कह रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षा देने का या उपदेश देने का अधिकार है, बाहर में नहीं। नियम के हद तक अगर किसी कोई वैष्णव पालन कर रहे हैं तो नहीं कर रहे तो ठीक है, हमको कोई चर्चा नहीं करना है, नहीं तो वैष्णव अपराध हो सकता है। तो अथॉरिटी जो है वो बोल सकते हैं या व्यासासन अनुमति देता है बोलने के लिए, लेकिन सामान्य तो दोष दृष्टि में हम किसी को विचार नहीं करें, वो नहीं करता तो हम क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से तुलसी निवेदित होकर के जो प्रसाद है उसको गर्म करना भी अपराध है। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी।